अजीज सामने मोहतरम, आपके सामने अभी हालिया एक बड़ी अजीब सी फैज़ा फैली हुई है जिसको आप इन अल्फाजों से ताबीर कर सकते हैं कि मुनाजरा बराए मुनाजरा। अगरचे इस हक में मैं बिल्कुल बजाते खुद इसलिए नहीं हूँ और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल भी इस हक में नहीं है, चूँकि कभी भी मुनाजरों से हल नहीं निकला। मुनाजरा माँ सिवाय फसाद के लिए जंगो जिदाल के अलावा इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपके सामने चंद चीज़ें गोशगुजार करूंगा और मैं समझता हूं कि आप उसको बखूबी समझेंगे भी। याद रखिएगा कि मुनाजरे के कुछ असूल होते हैं। मुनाजरा एक बाकायदा इल्मुल मुनाजरा एक इस्तिलाह है, एक बाकायदा सब्जेक्ट है जो कि दर्स निज़ामी में पढ़ाया जाता है। इसमें कुछ उलूम पढ़ाए जाते हैं, कुछ मकासिद होते हैं, कुछ शराइत होती हैं और उनका मकसद क्या होता है कि दो फरीकैन आपस में बैठे हैं। इसकी तारीफ भी आप समझ लें। एक शख्स ने दावा किया और उसकी उसने दलील दी और जो उसका फरीक है उस दावे को अपनी दलील से रद्द करेगा। अब इसके लिए एक पूरा माहौल होता है। दो लोग होते हैं, वो देखते हैं कि अगर हम पल्ला हैं, हम इल्म हैं, तो वो दोनों इकट्ठे होकर बैठते हैं। बैठने के बाद कुछ शराइत और ज़वाबित तय होती हैं, एक सदर मुकर्रर होता है, एक साथी होता है, उसके बाद कुछ चीज़ें डिस्कस होती हैं। गोया अगर मेरे मुकाबले का कोई शख्स नहीं है तो मेरा उससे मुनाजरा इखलाकन भी नहीं है और जो शरन मेरे पास जो चीज़ें हैं वो बनता ही नहीं है। आप इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं दावा करता हूँ कि मेरे से मुफ्ती मुनीबुर रहमान आके मुनाजरा करें। मैं कमरे में बैठा हूँ, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब नीचे किताबें लेके पहुंच जाते हैं। तो इसमें याद रखिएगा मेरी जहालत नहीं है, मैं तो दावा ही गलत कर रहा हूं ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पाए के लोग मेरे से बहुत आला पाए के लोग हैं। मुफ्ती साहब ने उससे ज्यादा जो कमकली का मुजाहरा की किताबें लेके नीचे आ गए, चूंकि उनको पता है कि जिस शख्स से मैं बात करने जा रहा हूं वो मेरे मुकाबले का ही नहीं है। तो इल्मुल मुनाजरा की तो पहली शर्त ही खत्म हो गई। उसके बाद जो पहली उससे भी पहली शर्त होती है, कुछ बातें लिखी जाती है, हमने बोलना किस बात पे, बहस होगी किस बात पे। उसके बाद उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं, दोनों मुनाजरीन से साइन करवाए जाते हैं कि भाईजान ये टॉपिक्स हैं। उसमें से वो कहता है यार मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, वो निकाल दिया जाता है। वो कहता है जी एक और टॉपिक ऐड करो, मैंने इस पे करना, वो डाल दिया जाता है। दोनों के सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद फिर एक तारीख मुकर्रर की जाती है कि दोनों जब फारिग होकर बैठ के इसके ऊपर बात होगी। ये तरीकाकार है। ये तरीकाकार नहीं है कि मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने वहां कमरे में बैठ के जनाब एक दावा कर दिया, जनाब आज मेरा जो मर्जी मुनाजरा कर लो, और मुफ्ती साहब किताबें लेके पहुंच गए वहां पर। भाई मेरे हम तो मुफ्ती साहब से भी दरखास्त कर रहे हैं कि खुदा के लिए आप तो पढ़े लिखे लोग हैं यार, आप लोग तो मुदर्रिस हैं, आप लोगों को तो अपने मदरसे हैं, आप लोग पढ़ाते हैं, आपका एक सिस्टम है, निजाम है। आप कैसे ऐसे कम अकली का या अहमकाना एक फैसला कर सकते हैं कि जी में आप किताबें भर के ले गए, वहां पर जाके उसके कमरे के नीचे जाके बाद में जी ये थले आ, व्हाट इज दिस? ये अच्छा, अब इससे हुआ क्या? अब इससे फिर अगर, और जिस बात से मैं डर रहा था, एक तो नौजवान नस्ल के जहनों में आपके खिलाफ मजीद एक जाहिर बात एक मनफी तासुर किया। उसके बाद हुआ क्या, एक और बंदा उठा, अब उसका जवाब नहीं ना आप जरा, आपको 26 नवंबर का बुखार चढ़ा हुआ था, अब आप जरा आए ना 26 दिसंबर के ऊपर भी हैं। अब 26 दिसंबर पर जाहिद मदनी जिलाली साहब जो हैं, जाहिद जिलाली साहब, उन्होंने दावा किया है कि जनाब अवैस रब्बानी साहब आप लेकर आए ना अपने कुरैशी साहब को हमारे पास जरा, हमारे मदरसे में, ताकि 26 अब हम 26 दिसंबर का इंतजार करेंगे। अब बताएं जरा, वही मैं कह रहा था कि मुझे डर ही था कि ये होना मुनाजरा ही है। इधर से हवाला किया, अब इधर से भी लोग उठेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि जिलाली साहब जो इनके शागिर्द हैं, जाहिद जिलाली साहब, इनको क्या मसला बना? आपको क्या जरूरत है टपकने के बीच में भाई, जब आपको पता है कि अच्छा अवैस रब्बानी का कोई तुक नहीं बनता किसी किस्म से। तू साफिया भाई जाके साफत का, तू अमीर मौलवी को लड़ाने बैठ गए। सिर्फ व्यूज के चक्कर हैं और इसमें किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। और ये मैं बड़ी देर पहले भी बात कर चुका हूं। कल तो मैं खुद बकायदा इंजीनियर को कॉल सुन रहा था, उसमें उसने ये क्लेम किया कि यार ये सिर्फ व्यूज के चक्कर है और लेना देना मेरे से इसका कुछ नहीं। जब उसने 26 नवंबर से पहले कह दिया था कि मैं सदा ताल्लुकी का इजहार करता हूं, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। हम तो ना इंजीनियर की साइड पे ना कुरैशी की साइड पे, हमें अल्लाह इन दोनों से बचाए। लेकिन मकसद कहने का ये है कि आप दोनों की वजह से सोसाइटी में जो इस्लाम के हवाले से बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर गलत परसेप्शंस बनी हुई थी, वो मजीद कभी हो गई हैं। लोग अब आपको अकलमंद नहीं समझ रहे, लोग अब आपको कोई बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं समझ रहे। आप इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपने ये जितनी निजी हरकत की है, इसकी वजह से लोग मजीद आपसे मुतनफर हो गए। लोग आपसे पहले भी माशाल्लाह उतना टूट के प्यार नहीं करते थे, और अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके मदरसे के तालिब इल्म लोग मुराद हैं, इससे वो मुराद नहीं है हज़रत। इससे मुराद मुआशरा है। यूनिवर्सिटीज में जाएं, सर्वेस करवाएं, आपको पता लगेगा आप कहां पे स्टैंड करते हैं। लिहाजा मेरी दरखास्त है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से भी, मिर्जा साहब से भी, आप दोनों हजरात से गुजारिश, अपने जबानों को लगाम दें, अपने उलूम को लगाम दें, ऐसी बात करें जिससे नौजवान का फायदा हो। आप दोनों बड़ा अच्छा काम करें अपनी अपनी जगह पर। कुछ चीजों का ख्याल हनीफ कुरैशी साहब को करना होगा, कुछ चीजों का ख्याल मिर्जा साहब को करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग, अब आप देखें मिर्जा साहब का एक जुमला था जी फलाना तो शाही कोई नहीं, ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में यूज करने लग पड़े। इसका मतलब ये कि आपका भी कोई अच्छा इंपैक्ट नहीं आ रहा सोसाइटी में। मिर्जा साहब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे स्टूडेंट्स में वो तमीजदार बन रहे हैं, ये आपकी सोच है। वो आपसे भी माशाल्लाह 4 हाथ आगे हैं। वो अपने असाज़ों के अल्फाज बोलना शुरू कर दिए उन्होंने कि मेरा उस्ताद शाही कोई नहीं, फलाना तो शाही कोई नहीं। और मुझे डर है कि आइंदा नस्ल आपके जुमले को अपने माँ बाप इस्तेमाल करेगी और माशाल्लाह इस फितने के पानी आप होंगे हजरत, और कोई नहीं होगा। लिहाजा कोशिश करें कि मुआशरे में अमन अमान फैलाएं। अगर आपको इख्तलाफात हैं, आप जदीद दौर है, वीडियो बनाएं, आप उसके खिलाफ बनाएं, उसके खिलाफ बनाएं, बस इसी चक्रों में लगे नहीं। आपको जरूरत नहीं है अब असर 9 से मुनाजरों की इब्तिदा करने। हमने तारीख में बड़े मुनाजरे देखे हैं, 8-8 घंटों का मुनाजरा मैंने तारुल कादिर साहब का देखा, कोई हल नहीं निकला, एंड में कोई सोल्यूशन नहीं निकला, खत्म। शेख अहमद दीदा सारी जिंदगी उन्होंने 70-80 साल उन्होंने मुनाजरे लड़े। जाकिर नाइक के जो उस्ताद थे, लड़ते रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। जाकिर नाइक को देख लो, इतने 2-4 उसने मुसलमान किए, इतने मुनाजरे लड़ता, फायदा उसका कोई नहीं हुआ। अल्टीमेटली उसको जाके बैठ के मस्जिद में दर्स देना था। तो लिहाजा आप पहले उसी तरीके को इस्तेमाल करें जिससे लोगों का फायदा हो। उम्मीद है
कि अल्लाह तबारक तआला हमें इस जो हमने ये बेड़ा उठाया कि लोगों को उनकी गलती आगाह करें, अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। दीनी हक की जो हमें हमारे पास मौजूद है उसकी सही समझ अता फरमाए। और अल्लाह तबारक तआला खास तौर पर नौजवान नस्ल को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दीन का रास्ता इख्तियार करें, किसी शख्सियत के पीछे ना जाएं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।